तो पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत हजारों एलटी शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी कर ली है। पूरे सेवा काल में शिक्षक एक बार एक से दूसरे मंडल में तबादला पा सकेंगे। कैबिनेट में इसके प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। राजकीय शिक्षक संघ की तरफ से पिछले काफी समय से इसकी मांग की जा रही थी। आपको बता दें कि प्रदेश में 12,000 से अधिक एलटी स्वर्ण के शिक्षक हैं। इनमें कई शिक्षक गढ़वाल मंडल के निवासी होने के बावजूद कुमाऊं मंडल में तैनात हैं और इसी तरह कुमाऊं मंडल के शिक्षक गढ़वाल मंडल में तैनात हैं जो अपने मंडल में तैनाती चाहते हैं, लेकिन सहायक अध्यापक एलटी का मंडल कैडर होने की वजह से शिक्षकों के एक दूसरे के मंडल में तबादले नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में एक कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा तैयार की गई मेरी योजना पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी योजना पुस्तक से निश्चित ही देशवासियों को सरकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को एक पटल पर रखना अच्छी पहल है। उन्होंने निर्देश दिए कि ये पुस्तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजनाओं को जानने का अवसर मिल सके। बता दें कि इस बीच कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, डॉक्टर धन सिंह रावत समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक विजिलेंस की कार्रवाई में कई रिश्वतखोर अधिकारियों और कर्मचारियों पर विजिलेंस का शिकंजा कस चुका है। इस बीच विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उधम सिंह नगर के तहसील काशीपुर में राजस्व उप निरीक्षक और उसके सहयोगी को 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता की शिकायत पर टीम गठित की गई और पटवारी को तहसील काशीपुर कार्यालय से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि नियुक्त राजस्व उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार के आय प्रमाण पत्र बनाने की एवज में ही 7,000 की रिश्वत मांगी थी। तो उत्तराखंड के टिहरी में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। उत्तरकाशी से देहरादून की तरफ जा रही एक कार अनियंत्रित होकर 500 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की और एसडीआरएफ की टीम की मदद से राहत बचाव भी चालू कर दिया। खाई में कार गिरने के चलते बचाव अभियान में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एसडीआरएफ की टीम ने सभी शवों को स्ट्रेचर के जरिए खाई से बाहर निकाला है। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर जारी है। भारी बर्फबारी के चलते ऊंची चोटियों पर हिमस्खलन की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में चटक धूप भी निकल रही है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो रही है। चारों धाम समेत ऊंची चोटियों पर सफेद चादर बिछी नजर आ रही है। हालांकि अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहने के भी आसार हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादलों के साथ हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बर्फबारी वाले इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी भी जारी की है और आसपास के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी दी है। आपको बता दें कि पहाड़ों में बर्फबारी के चलते सुबह और शाम की सर्द हवाओं से ठिठुरन बनी हुई है। बर्फबारी के कारण कई गाँवों का संपर्क भी मुख्य मार्ग से टूट गया है। चमोली में बद्रीनाथ मार्ग भारी बर्फबारी के कारण बंद है, जबकि हेमकुंड साहिब, औली, गोरसो, हर्षिल के साथ साथ सुक्की टॉप समेत कई क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। डीजीआरई चंडीगढ़ ने उत्तराखंड में चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन की चेतावनी देते हुए लोगों को अलर्ट किया है। तो बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर नेता आमिर खान अपनी पत्नी किरण और बेटे आजाद के साथ मसूरी के प्रसिद्ध स्कूल वुडस्टॉक पहुंचे, जहां उन्होंने अपने फैंस और स्कूल के बच्चों के साथ जमकर फोटो खिंचवाई और ऑटोग्राफ भी दिए। आपको बता दें कि आमिर खान ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया, लेकिन मीडिया से दूरी बनाए रखी। बताया जा रहा है कि आमिर खान अपने बेटे आजाद के दाखिले के सिलसिले में मसूरी के वुडस्टॉक पहुंचे थे। तो काशीपुर में पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने कोतवाली में वार्षिक निरीक्षण किया और इस दौरान पुलिस कर्मचारियों ने परेड और सलामी देकर उनका स्वागत किया है। वार्षिक निरीक्षण के दौरान उन्होंने माल खाना कर्मचारियों के साक्ष्यों के रखरखाव, कर्मचारियों को दिए जाने वाले भोजन के संबंध में मेंस में जाकर भोजन माते से जानकारी भी ली। साथ ही शस्त्रों के रखरखाव और इस्तेमाल किए जाने का मौके पर मुआयना भी किया। वहीं पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने संबंधित अधिकारियों से जानकारी के बाद कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। डिपार्टमेंट में ये वार्षिक निरीक्षण एक स्थापित प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत चूंकि 24/7 12 महीने तक थाने में काम होता रहता है,
इसी क्रम में बहुत सारे हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन का वर्क होता है, बहुत सारा हमारे पास आर्गेनाइजेशन है, इतने सारी बिल्डिंग भवन है, इतना सारा स्टाफ है, तो कुछ चीज़ों का डेली रूटीन में रख रखाव नहीं होता। तो निरीक्षण का यही उद्देश्य है कि जो भी हमारे अभिलेख हैं या जो भी हमारे पास एसेट हैं उस सबको अद्यतन किया जाए, सूचना परख किया जाए और जो चीज़ें छूट रही हैं उसको अपडेट कर दिया जाए। यही उद्देश्य है। इंस्पेक्टर काशीपुर चूँकि 5 दिन पहले ही मुआयने का डेट दिया गया था, तो काफ़ी अच्छी तैयारी करी है और अच्छी बात यह है कि जो हमारे यहाँ पे कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो डेमो किया जा रहा है आर्म एमुनेशन का या जो हमारी बलवा ड्रिल अन्य चीज़ों का, वो संतोषजनक है। इसको और अच्छा करने की ज़रूरत है, जो कि अभी हमारी जो इंटरनल मीटिंग होगी उसमें भी मेरे द्वारा निर्देश दिए जाए। काशीपुर के गंगे बाबा उदासीन अखाड़ा आश्रम में भगवान श्री राम शिला दर्शन कार्यक्रम को लेकर एकम सनातन भारत दल के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर R.K. महाजन प्रेस वार्ता की है, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष द्वारा बताया गया है कि ये पहला अवसर है जहां हिंदू सनातन धर्मियों को भगवान श्री राम के समय बनाए गए राम सेतु के निर्माण में जिन शिलाओं को पानी में रास्ता बनाने के लिए डाला गया था, उसी में से एक शिला को दर्शन के लिए गंगे बाबा उदासीन अखाड़ा आश्रम में 25 फरवरी को 11 बजे दर्शन के लिए लाया जा रहा है, जो श्री राम जी का नाम लिखने पर उसी तरह पानी में तैरता रहेगा। वहीं सनातन धर्म के लोग इस शिला का पहली बार दर्शन और पूजा अर्चना कर सकेंगे। जो आज की प्रस्तावित प्रेस वार्ता है, आप सबने सुना होगा कि भगवान श्री राम त्रेता युग में जब हुए थे तो आतताई रावण को उसको मारने के लिए, उसका वध करने के लिए उनको एक राम सेतु, एक पुल चाहिए था जो कि रामेश्वरम से होकर लंका जी से जा सके। तो जो वो पुल बना था, जो राम सेतु बना था, उनमें जो पत्थर प्रयुक्त किए गए थे, उन पत्थरों को जब आम लोग डालते थे समुद्र में तो वो डूब जाते थे। तो फिर क्या किया हमारे वानरों ने, नल नील जो वहाँ के इंजीनियर थे, उन्होंने उन पत्थरों पे श्री राम लिखा और उनको जब जल में डाला तो वो डूबे नहीं, वो तैरते रहे। हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र में बीते दिसंबर को हुई 6 साल के बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पहले बदमाश ने पुलिस पर फायर भी की थी, जिससे CIU के दरोगा को गोली लग गई और फिर जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं गोली लगने से घायल दारोगा भी उपचार चल रहा है। SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि दिसंबर में रोडी बेलवाला क्षेत्र में जुग्गी बस्ती चमगादड़ टापू में पेशे से ई रिक्शा चालक राजेश के 6 साल के बेटे अजीत की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। घर से मोमबत्ती लेने निकले मासूम का शव एक जुग्गी में फांसी से लटकता हुआ मिला था और उसके शरीर के कई अंगों को चूहों ने भी नोच खाया था।